Hello students, we are going to study about the equipotential surface. Equipotential surface, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। जैसे एज्यूम करते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको ड्रा करना है। हमने r डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, V = 1/4 Q अपॉन r। फिर r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा। फिर r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा। यानी हम इसको सेंटर मान करके r रेडियस का एक सर्कल या स्फीयर ड्रॉ कर लें। एक स्फीयर हम ड्रॉ कर लें, ये सेंटर है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, द सरफेस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच ऑल द पॉइंट्स आर हैविंग सेम पोटेंशियल, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम जो है, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने ले लिया। पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खींचें तो कैसे मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मिलेंगे। ये सारे स्फीयर्स हैं जिनके सेंटर कॉमन है, एक ही सेंटर है, इनको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स कहते हैं। यानी पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। इसी तरह से अगर किसी ने कहा कि लीनियर चार्ज, कोई वायर है और वो वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारे पास एक वायर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। तो अगर इसका हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सरफेसेस जो है ड्रा करने हैं। ये इन सबकी एक्सिस कॉमन है, इन सबकी एक्सिस कॉमन है और इन सबके पॉइंट्स पे, सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो। एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि हमने ये बता दिया कि यहां पोटेंशियल V है तो यहां भी V होगा, नहीं, यहां V डैश होगा। किसी एक इक्विपोटेंशियल के सभी सरफेस, सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे तो उनके पोटेंशियल्स वेरी करेंगे। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी नंबर 1, all the points of equipotential surfaces are having same potential। जैसा कि डिफिनेशन हमने बोला वही हमने जो है प्रॉपर्टी में भी बता दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम किसी चार्ज को, सपोज कर लीजिए Q0 चार्ज है हमारे पास, हम A से B तक मूव कराना चाहते हैं, तो डेफिनेशन क्या कहता है, VA माइनस VB या VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। ये VA माइनस VB लिखोगे तो WBA अपॉन Q0 होगा और VB माइनस VA लिखोगे तो WAB अपॉन Q0। पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है, V। पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है, V। V माइनस V इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। यानी वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B will be what, 0, because this is 0, 0 multi Q0 is equal to 0। यानी हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक किसी चार्ज को कैरी करने में, मूव करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां ड्रा करोगे इसके लिए तो आप देख सकते
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल है, यानी आपको पता है कि रेडियस हर जगह सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होता है, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कहीं भी आप ले लें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि नहीं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो हमने मान लिया कि हां परपेंडिकुलर नहीं होती है। सपोज कर लो थीटा एंगल बना रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस से के टेंजेंट से थीटा एंगल बना। अब यहां पे हम दो पार्ट में इसको रिजॉल्व कर ले रहे हैं, ये हो गया e cos थीटा और ये हो गया e sin थीटा। अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी चार्ज को सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर ये e cos थीटा है, यहां पे चार्ज q नॉट हमने रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा q नॉट इनटू e cos थीटा। और वर्क डन क्या होगा, स्लाइड जो है डिस्प्लेसमेंट लीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू f ds। हमने इसी के पैरेलल मूव किया है इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, f ds लिख सकते हो आप, q नॉट e cos थीटा मल्टी ds। और ये वर्क डन हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में पढ़ा हुआ है कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू 0। व्हाट इट मीन, आइदर q नॉट इज इक्वल टू 0 और e इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0 और d cos थीटा ds इज इक्वल टू 0। लेकिन q नॉट 0 नहीं है, e 0 नहीं है, ds 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि थीटा हमने जो एक्यूट लिया हुआ है ये गलत है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी जो है इसमें डिस्कस कर सकते हैं, नो एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यानी अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सपोज कर लीजिए कि इंटरसेक्ट कर ले तो क्या होगा, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा E1 और इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा E2। एक ही पॉइंट P पर E1 और E2 दो डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एक चीज और प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमने अभी अभी पढ़ाया E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dy। अगर हम dV को कांस्टेंट मान लें, इफ dV इज कांस्टेंट, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dy या dr प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dy। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने एक चार्ज, यहां हमने ढेर सारे कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने ड्रॉ किए। हम सपोज कर ले रहे हैं कि इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट, अगले का पोटेंशियल 40 वोल्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। इसके आगे वाले का पोटेंशियल 30 वोल्ट, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 10 वोल्ट, दोनों के बीच में 10 वोल्ट, इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट और आगे भी ये 20 वोल्ट।
इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस। मैं डिफरेंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का कांस्टेंट ले रहा हूं, dV इज इक्वल टू कांस्टेंट। 50 से 40, 40, 30, 30, 30, यानी पास के जो है जो नेबरिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच में dV कांस्टेंट है। अगर dV की वैल्यू कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में उन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो सेपरेशन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कमजोर होता है, यानी यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर हैं। यही अगली प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं कि फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर डेंसर मींस पास आर डेंसर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर रेयर, दूर है in the region of weak electric field. For a given potential difference, equipotential surfaces are denser in the region of strong electric field and rarer in the region of weak electric field. तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, और भी आप इसमें डिस्कशन कर सकते हो। जैसे अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमको ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करें? इसके लिए आप डिस्कस कर सकते हो। आपको पता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप इधर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं नल पॉइंट पे मिल जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किनारे के रास्ते। इसलिए जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो वहां जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो रेयर होंगे, दूर होंगे, और साइड में ये पास होंगे। तो इसको बना सकते हो आप प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ड्रा कर सकते हो। ये आप लोगों का होमवर्क है। थैंक्स।